हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज हम आपके पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के 200 एमसीक्यूज़ की एक मैराथन लेकर के आए हैं। इसमें 200 या 250 एमसीक्यूज़ आपको कवर कराने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि वीडियो आपको पार्ट्स में मिले, एक पार्ट अभी, एक पार्ट कुछ समय के बाद, तो आप देखना ना भूलिएगा। अगर पार्ट 1 मिल जाए तो पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा, क्योंकि समय की कमी की वजह से मेरा भी 17 को मेंस का एग्ज़ाम लगा हुआ है। अभी कल पीजीटी दे करके आई हूँ और कल 17 को मेंस लगा हुआ है एलटी का, तो इस वजह से टाइम नहीं मिल रहा है उतना। पर आपका भी एग्ज़ाम है, इस वजह से प्रयास है कि आपके लिए कुछ कंटेंट प्रोवाइड करा दिया जाए। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अपने अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर करें। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप भी हमारे लिए कुछ करें। एटलीस्ट शेयर तो कर ही सकते हैं, लाइक शेयर तो कर ही सकते हैं ना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच मेथड एम्फेसाइजेज डायरेक्ट एसोसिएशन बिटवीन वर्ड्स एंड मीनिंग विदाउट ट्रांसलेशन। बिना ट्रांसलेशन के कौन सा है जिसका डायरेक्ट एसोसिएशन है किससे, वर्ड और मीनिंग से। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का, डायरेक्ट मेथड का, या फिर बाइलिंगुअल मेथड का, स्ट्रक्चरल मेथड का। चार में से क्या ऑप्शन होगा। आप सभी अपना अपना स्कोर काउंट करते जाइएगा और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए, है ना। सो देखते हैं ना, आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन तो ट्रांसलेशन का इस्तेमाल करता है ना। तो वर्ड एंड मीनिंग से रिलेटेड सिर्फ डायरेक्ट मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज इज़ स्पीच नॉट राइटिंग इज़ द प्रिंसिपल ऑफ। ये किस चीज़ का सिद्धांत है कि भाषा एक स्पीच है, राइटिंग नहीं है। मतलब भाषा को एज ए स्पीच इस्तेमाल किया जा रहा है, राइटिंग की तरह नहीं। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच है, डायरेक्ट मेथड है, या फिर ऑडियो लिंगुअल मेथड है, या फिर इलेक्ट्रिक मेथड है। तो आपको पता चल गया होगा कि स्पीच की तरह हम किस में यूज़ करेंगे, ऑडियो लिंगुअल मेथड में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट सेकेंडरी लेवल इज़। सेकेंडरी लेवल पर इंग्लिश पढ़ाने का क्या उद्देश्य होता है। लिटरेरी अप्रिसिएशन ओनली, ट्रांसलेशन एबिलिटी बढ़ाना, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस बढ़ाना, ग्रामर मास्टरी ओनली। तो ओनली वाले तो जान लीजिए आप कट ही जाते हैं, ठीक है। ओनली वाले तो आप टिक करके आएंगे ही नहीं। फिर बचता क्या है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, ठीक है, ये इस चीज़ को बढ़ाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, विच लैंग्वेज स्किल इज़ एक्वायर्ड फर्स्ट नेचुरली। नेचुरली जब हम लैंग्वेज स्किल एक्वायर्ड करते हैं तो पहले कौन सी आती है, पहले कौन सी स्किल आती है। तो आपने पढ़ा हुआ है LSRW, है ना। ये ऐसे स्किल डेवलप होती है ना। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या वो बोलना सीख जाता है, नहीं, मगर हमारी आवाज़ को सुनता है ना। तो सबसे पहले उसकी लिसनिंग स्टार्ट होती है। लिसनिंग के बाद तब वो धीमे धीमे बोलना सीखता है, स्पीकिंग स्टार्ट होती है, फिर रीडिंग और फिर राइटिंग स्टार्ट होती है। सॉरी, हाँ, तो क्या हो जाएगा आपका, लिसनिंग हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सिंबल इनटू साउंड इज कॉल्ड। सिंबल्स को साउंड में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इनकोडिंग, डिकोडिंग, स्कैनिंग, स्किमिंग। स्किमिंग स्कैनिंग तो नहीं होगा ना, तो हो जाएगा डिकोड करना। क्या हो जाएगा, डिकोड करना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किमिंग मीन्स। स्किमिंग का क्या मतलब होता है। डिटेल्ड रीडिंग, डिटेल हम पढ़ रहे हैं उसको स्किमिंग कहते हैं, नहीं। रीडिंग फॉर प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन के लिए पढ़ रहे हैं। रीडिंग फॉर जस्ट साइलेंट रीडिंग। स्किमिंग क्या होती है, बस जस्ट जैसे कोई चीज़ नहीं होती है कि हम बस जैसे एक बार पढ़ते तो मेन हेडिंग देख ली, मेन किसी चीज़ का मेन आइडिया लेने के लिए हम बाकी सारी डिटेल्ड स्टडी ना कर करके उसका मेन आइडिया लेने के लिए कुछ पॉइंट उसके पढ़ते जाते हैं, बाकी सबको इग्नोर कर देते हैं, उसी को कहते हैं हम स्किमिंग। ये सारी चीज़ें आपके सीटेट में भी आपको काम आएंगी। विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेस्ट। एक अच्छे टेस्ट का क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। रिलायबिलिटी, तो रिलायबल तो होना चाहिए ना टेस्ट। विश्वसनीय नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा। उसकी वैलिडिटी भी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, सब्जेक्टिविटी उसका मैटर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड गिव्स इम्पॉर्टेंस टू हैबिट फॉर्मेशन। इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो हैबिट फॉर्मेशन में मदद करता है।
आदत बनाना। तो डायरेक्ट मेथड, इसमें डायरेक्ट इंग्लिश का यूज़ होता है ना। प्रोजेक्ट मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड। जब जब हम बोलते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारी हैबिट में आ जाती हैं। लगातार जिस माहौल में हम रहते हैं, हो सकता है कि आपका इंग्लिश पे पकड़ अच्छी हो सकता है आपका इंग्लिश का कंटेंट आपको बहुत अच्छे से आता हो, आपकी ग्रामर बहुत अच्छी हो, आप ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस लिखते हो। लेकिन ये जो बोलने की आदत होती है ना, ये कब आती है? जब आप लगातार सुन रहे होते हो और बोल रहे होते हो। इन्वायरमेंट आपको जैसा मिलता है वैसे ही आपकी बोलने की आदत होती है। कंटेंट आपको कितना भी अच्छा पता हो, है ना, तो बोलने की आदत आपके इन्वायरमेंट से आती है। तो उससे आपकी हैबिट बन जाती है, जैसे इन्वायरमेंट में रहने लगते हैं आप। नेक्स्ट है द एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली इन सोशल कॉन्टेक्ट इज़। सोशल कॉन्टेक्ट में लैंग्वेज को प्रॉपरली यूज़ करने की एबिलिटी क्या कहलाती है? लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, स्ट्रक्चरल कॉम्पिटेंस, वोकेबलरी कॉम्पिटेंस। तो ये हो जाएगा आपका कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। ठीक है, कम्युनिकेट करना। विच अप्रोच इज़ बेस्ड ऑन सिलेक्शन, ग्रेडेशन एंड प्रेजेंटेशन। सेलेक्ट करना, ग्रेड करना और प्रेजेंट करना। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच हो जाएगा, कम्युनिकेटिव अप्रोच हो जाएगा, एलेक्टिक अप्रोच हो जाएगा, या फिर बाइलिंगुअल मेथड हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर बताइए। सिलेक्शन, ग्रेडिंग एंड प्रेजेंटेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, स्ट्रक्चरल अप्रोच में। पूरे स्ट्रक्चर से मतलब हम पूरे प्रॉपर तैयारी के साथ, स्ट्रक्चर के साथ चलते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं, ग्रेड, प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें एक सीरियल में चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द फादर ऑफ स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक इज़। फादर ऑफ स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक किसे कहा जाता है? चॉम्स्की को कहा जाता है, या फिर ब्लूम को कहा जाता है, ब्लूमफील्ड, या फिर सॉसर, या फिर जेस्पर्सन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बाइलिंगुअल मेथड वॉज प्रोपाउंडेड बाई। बाइलिंगुअल मेथड इसमें किसके द्वारा किसके द्वारा दिया गया है? CJ डॉटसन के द्वारा, पामन के द्वारा, हॉर्नबी के द्वारा, या वेस्ट के द्वारा। तो CJ डॉटसन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ रिसिप्टिव स्किल। रिसिप्टिव मतलब जिसमें आप रिसीव कर रहे हो, है ना। एक होता है जिसमें आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, एक होता है जिसमें आप सिर्फ रिसीव कर रहे हो। तो दो रिसिप्टिव होती हैं और दो क्या होती हैं आपकी प्रोड्यूसिव होती हैं, प्रोडक्टिव, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्पीकिंग हो जाएगा, राइटिंग हो जाएगा, लिसनिंग हो जाएगा, स्टोरी टेलिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो स्पीक कर रहे हो आप, बोल रहे हो, तो प्रोड्यूस कर रहे हो ना। राइटिंग भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, स्टोरी टेलिंग में भी आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो। सिर्फ लिसनिंग ही ऐसा है जिसमें आप कुछ रिसीव कर रहे हो, चुपचाप से बैठ के सुन रहे हो और सिर्फ ग्रहण कर रहे हो, बोल नहीं रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेंसिव रीडिंग एम्स एट। प्लेजर रीडिंग, जब आप गहराई से किसी चीज़ का अध्ययन करते हो तो क्या सिर्फ प्लेजर के लिए करते हो? नहीं, डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए करते हो। फास्ट रीडिंग होती है ये, लाउड रीडिंग होती है, ज़ोर ज़ोर से बोलते हो तो क्या उससे आप बहुत गहन अध्ययन कर लेते हो? नहीं, डिटेल अंडरस्टैंडिंग, जब आप डिटेल में दिमाग को एकदम एकाग्र करके समझते हो तो उसे कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस डेवलप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मोस्ट इफेक्टिवली। ब्लैक बोर्ड, फ्लैश कार्ड, लैंग्वेज लेबोरेटरी, चार्ट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन तो आपको दिख ही गया, ऐसे ही हो जाएगा ना। एक्चुअली मुझे PDF एडिट करने का टाइम नहीं मिला, तो PDF में ज़्यादा स्पेसिंग वगैरह करने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए था और उतना समय मेरे पास था नहीं, इसलिए मैंने ऐसे ही PDF को बना दिया है। द कम्युनिकेटिव अप्रोच मेनली फोकसेस ऑन। कम्युनिकेटिव अप्रोच किस चीज़ पे फोकस करती है? ग्रामर ड्रिल्स पर, मेमोराइजेशन पर, रियल लाइफ कम्युनिकेशन पर। तो नाम ही है कम्युनिकेटिव अप्रोच, तो किस चीज़ पे? रियल लाइफ कम्युनिकेशन पे फोकस करेगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट टीचिंग एड। इनमें से कौन सा एक टीचिंग एड नहीं है? रेडियो, चार्ट, डिक्शनरी, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन आपका कोई टीचिंग एड नहीं है ना। सहायक सामग्री, जो शिक्षण सहायक सामग्रियाँ होती हैं उनको कहते हैं टीचिंग एड। कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम पढ़ाते हैं, जैसे बोर्ड है, चौक है, तो ये सारे क्या हैं? टीचिंग एड्स हैं, मगर एग्जामिनेशन टीचिंग एड नहीं है। LSRW स्टैंड फॉर, तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये तो आपको पता ही है ना।
देखिए यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं बहुत कंफ्यूज करने वाले हैं। लिसनिंग स्पीकिंग, यहाँ पे लर्निंग स्पीकिंग है, उसमें लिसनिंग स्टडीइंग है। तो ये ऑप्शन काफ़ी कंफ्यूज करने वाले हैं, तो बहुत ही ध्यान से समझ करके इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। विच मेथड यूजेस मदर टंग जुडिशियसली, कौन सा इसमें है जो मदर टंग का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करता है, तो वो हो जाएगा आपका बाइलिंगुअल मेथड। दो लैंग्वेज, आपकी मदर टंग और आपकी टारगेट लैंग्वेज का यूज़ करके किया जाता है। ये देखिए क्वेश्चंस हो सकता है आपने जो पढ़े हैं पहले वैसे ही भी कुछ लगे, लेकिन यहाँ पे आपको लैंग्वेज ऐसी मिलेगी जो लैंग्वेज आपको कंफ्यूज कर देती है एग्ज़ाम में। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं यहाँ इसमें जिसकी आपकी लैंग्वेज की आपको सिर्फ है सारा कंटेंट वही, बस समझने में दिक्कत आती है भाषा की वजह से, भाषा कठिन होने की वजह से। तो वो चीज़ आपको दिक्कत ना है, उसका हमारा पूरा प्रयास है, तो उसी की तैयारी आपको करवाई जा रही है और आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छा खासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमेडियल टीचिंग इज़ यूज्ड फॉर ब्राइट स्टूडेंट्स, वीक लर्नर्स। तो रेमेडियल मतलब किसको निदान देंगे, जिसको समस्या होगी उसी को निदान देंगे ना, है ना, तो वीक लर्नर्स को। नेक्स्ट हो जाएगा, विच रीडिंग हैबिट इंक्रीज स्पीड, इनमें से कौन सी है जो स्पीड को बढ़ाती है। लाउड रीडिंग, लाउड जोर जोर से पढ़ने से, फिंगर ट्रैकिंग करने से नहीं, साइलेंट रीडिंग जो है ये हमारे स्पीड को बढ़ाती है। द स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज इज मार्फोलॉजी, सिंटैक्स, फोनेटिक्स। अगला क्वेश्चन है सिमेंटिक्स, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फोनेटिक्स, साउंड का, ध्वनिम। विच टेस्ट मेजर्स लर्निंग ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस, तो कौन सा है, प्लेसमेंट टेस्ट है, अचीवमेंट टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है या फिर फॉर्मेटिव टेस्ट है। लर्निंग ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस, जब इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे होते हैं उस समय बच्चे की समस्या को देखना और उसका निदान करना क्या कहलाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। ठीक है, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बीच में चलता है ना। सिमेंटिक्स डील्स विथ सेंटेंस स्ट्रक्चर, मीनिंग, साउंड, वर्ड फॉर्मेशन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्किल मेनली एसोसिएटेड विथ प्रोनाउंसिएशन इज, इनमें प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड कौन सी स्किल है, राइटिंग है, रीडिंग है, लिसनिंग है, स्पीकिंग है, तो रीडिंग हो जाएगा आपका, प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अप्रोच एम्फेसाइजेस सिचुएशनल प्रेजेंटेशन, इनमें से कौन सा है जो सिचुएशनल प्रेजेंटेशन पर एम्फेसाइज करता है, स्ट्रक्चरल अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच, तो करेक्ट हो जाएगा आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच। द बेस्ट एड फॉर टीचिंग वोकेबलरी इज, वोकैब पढ़ाने का बेस्ट एड क्या है, ट्रांसलेशन ओनली, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, लेक्चर, डिक्टेशन, लेक्चर से डिक्टेशन से क्या वोकैब अच्छी होती है या फिर ट्रांसलेशन से, तो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट अ माइक्रो टीचिंग स्किल, इनमें से कौन सी माइक्रो टीचिंग स्किल नहीं है। एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो, माइक्रो और मैक्रो में कंफ्यूज मत होना। माइक्रो का आई आ जाता है तो उसका मतलब होता है सूक्ष्म, और जहाँ पे मैक्रो आ जाता है MA उसका मतलब होता है वृहद, है ना, बड़े लेवल पर, और माइक्रो का मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इज, इवैल्यूएशन का पर्पस क्या होता है, पनिशमेंट, अगर आप बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हो तो उसको क्या पनिश करेंगे, दंड देंगे, नहीं, पनिश करना कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप अब से लेकर के सीटेट तक की जो भी पढ़ाई करेंगे उसमें ये जान लीजिए बच्चे को किसी भी प्रकार का मेंटल, फिजिकल, किसी भी प्रकार का पनिशमेंट नहीं देंगे हम, और बहुत अधिक रिवॉर्ड भी नहीं अच्छा होता है। ठीक है, बहुत अधिक रिवॉर्ड भी यहाँ पे पॉजिटिव नहीं माना जाता है। तो इन सारी चीज़ और ओनली शब्द जहाँ आ जाते हैं ये सारे पेडागोजी में हमेशा निगेटिव के सेंस में ले जाते हैं, तो ये सही नहीं माने जाते हैं। तो रैंकिंग ओनली, रैंक बिल्कुल नहीं करेंगे, होमवर्क चेकिंग ओनली, वो भी नहीं करेंगे। तो बचा क्या, इस तरह से आप जैसे किसी का आंसर नहीं आ रहा है तो एलिमिनेशन के माध्यम से भी आप आंसर पता कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा C, इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज़ चाइल्ड सेंटर्ड, इसमें से कौन सा चाइल्ड सेंटर है जिसमें बच्चा एक्टिव होगा, लेक्चर मेथड,
तो लेक्चर कौन देता है? टीचर देता है। तो टीचर एक्टिव है कि बच्चा तो चुपचाप बैठे सुन रहा है, उसमें उसका कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसमें भी बच्चा चुपचाप से कर रहा है, कुछ नया सीख रहा है। एक्टिविटी मेथड, एक्टिविटी के माध्यम से बच्चे को कई सारी चीज़ें सिखाई जा सकती हैं और बच्चा एक्टिवली अपने दिमाग से कुछ करने का प्रयास करता है, तो इसमें उसके माइंड की बारे में जानकारी मिलती है ना, उसका माइंड बूस्ट होता है। द यूनिट ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज इज़ फोनिम, मॉर्फिम, सेंटेंसेस, स्ट्रेस। तो मॉर्फिम हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच रीडिंग टाइप इज़ यूज्ड फॉर लोकेटिंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को जब हम ढूंढते हैं तो हम स्कैनिंग करते हैं, स्कैन करते हैं, किसी चीज़ को स्पेशली सर्च कर रहे हैं, खोज रहे हैं। पूरी किताब है, उसमें से कोई एक स्पेसिफिक लाइन है आप ढूंढ रहे हो, कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर इवेंट आप ढूंढ रहे हो, तो उसको क्या कहेंगे? स्कैनिंग कहेंगे। विच इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग प्रोज। प्रोज पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है? म्यूज़िकल अप्रिसिएशन नहीं है, ठीक है। प्रोज पढ़ाने से वोकैब भी डेवलप होती है, रीडिंग हैबिट भी बनती है, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, पैसेज पढ़ने की क्षमता वो भी बढ़ती है। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव रीडिंग इज़ मेनली फॉर। एक्सटेंसिव रीडिंग किस चीज़ के लिए होती है? एक होती है इंटेंसिव रीडिंग, एक होती है एक्सटेंसिव रीडिंग। तो ये सिर्फ प्लेजर के लिए होती है, जनरल अंडरस्टैंडिंग और प्लेजर के लिए हम पढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन अभी हम करवा रहे हैं और 50 क्वेश्चंस रात तक करवा देंगे। एग्ज़ाम आपका आई थिंक 12 को है ना, तो कल 1-2 क्लासेस आपको मिल जाएंगी इसमें, क्योंकि हमारी भी पढ़ाई हो जाएगी और आपको भी थोड़ा थोड़ा समय दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्किल इज़ प्रोडक्टिव। इनमें से कौन सी प्रोडक्टिव है? प्रोडक्टिव मतलब जिसमें आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, तो सुन रहे हो उसमें तो नहीं कर रहे हो। रीडिंग, स्पीक कर रहे हो तो फिर प्रोड्यूस कर रहे हो ना, ऑब्जर्व में कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो। लैंग्वेज लेबोरेटरी मेनली हेल्प्स इन, किस चीज़ पे? प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस पे हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अप्रोच स्ट्रेस सेंटेंस पैटर्न। स्ट्रक्चरल अप्रोच, प्रोजेक्ट मेथड, ह्यूरिस्टिक या डाल्टन। तो आपको आंसर तो पता ही चल गया, स्ट्रक्चरल अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएशन डिफर्स फ्रॉम मेजरमेंट बिकॉज इट इज क्वांटिटेटिव ओनली, इंक्लूड वैल्यू जजमेंट, इग्नोर ऑब्जेक्टिव्स, यूज नो टेस्ट। तो ये सब तो सही होने से रहे, है ना, तो यही बचा ऑप्शन बी। द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर बिगिनर्स इज, सीखने का सबसे सुटेबल तो डायरेक्ट मेथड है। विच इज़ एन ऑडियो विजुअल एड। इनमें से कौन सा ऐसा ऐड है जिसको आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो? ऑडियो विजुअल जिनको हम देख भी सकें और सुन भी सकें, दोनों ही कर सकें। तो ब्लैक बोर्ड को आप देख सकते हो, सुन सकते हो, नहीं सुन सकते हो। रेडियो को आप सुन सकते हो, देख नहीं सकते। मैप को आप देख सकते हो, सुन नहीं सकते। टेलीविज़न बचा जो देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो। सिंटैक्स रिफर्स टू, सेंटेंस अरेंजमेंट को कहते हैं हम सिंटैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड इनकरेजेस थिंकिंग डायरेक्टली इन इंग्लिश। कौन सा है? तो डायरेक्ट मेथड सिर्फ डायरेक्टली इंग्लिश पे होता है। बाइलिंगुअल दोनों भाषा शामिल होती हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन में भी दोनों भाषा होती हैं। लेक्चर मेथड में तो टीचर लेक्चर ही देता है। द एबिलिटी टू इन्फर मीनिंग फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट इज रिलेटेड टू वोकैबुलरी स्किल। विच इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। इनमें से कौन सा लैंग्वेज टीचिंग का प्रिंसिपल नहीं है? फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। भाई पहले हम साधारण चीज़ें सीखते हैं, फिर कठिन की ओर, कॉम्प्लेक्स की ओर जाते हैं। जो हम जानते हैं उससे हम अनजान की ओर जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट और डिफ़िकल्ट टू ईजी। तो कठिन से सरल की ओर नहीं जाते हैं, सरल से कठिन की ओर जाते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ कंपोजिशन टीचिंग इज कंट्रोल्ड कंपोजिशन। विच टेस्ट आइडेंटिफाइज लर्नर्स वीकनेस? अचीवमेंट टेस्ट, प्लेसमेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, प्रोग्नोस्टिक टेस्ट। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम बच्चे की समस्या जानने की कोशिश करते हैं और फिर उसका निदान करते हैं, है ना। फोनिम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। विच मेथड गिव लीस्ट इम्पॉर्टेंस टू ग्रामर रूल्स।
इनमें से कौन सा है जो ग्रामर रूल्स पे कम ध्यान देता है? तो डायरेक्ट मेथड में ग्रामर पर ध्यान कम दिया जाता है। जैसे आप स्पीकिंग इंग्लिश सीखते हो ना, तो वहाँ पे स्पीकिंग इंग्लिश में आपको फ्लुएंसी आनी चाहिए। इंग्लिश आप बोल रहे हो, उसमें ग्रामर आपकी सही जा रही है। मोस्टली ग्रामर के हिसाब से देखा जाए तो वो इंग्लिश गलत ही होती है, उसमें सेंटेंस गलत ही होते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स के हिसाब से करेक्ट नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। इतना भी नहीं, मगर हाँ बहुत बारीकी ध्यान नहीं दिया जाता है। बाकी जो आप ट्रांसलेशन मेथड वगैरह को जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पे बारीकियों पे ध्यान दिया जाता है। और 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, जो कि अभी इस क्लास में आपको मिल रहा है। उसके बाद 200 हमने कहे हैं, तो 200 हम करवाएंगे आपसे रात तक, कल तक, है ना। विच वन इज़, आप लोग अपना एग्ज़ाम डेट ज़रा कमेंट करके एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, क्योंकि हम देख नहीं पाए हैं अभी और हमको इतना याद नहीं है। विच वन इज़ नॉट इंक्लूड इन कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस? ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस, मैथमेटिकल कॉम्पिटेंस। नॉट पूछा है, ये भी ध्यान रखना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथमेटिक। इसमें ये देखिए क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, लेकिन अभी बाद में आपको ये क्लासेस कराएंगे। 34 पेजेस की ये PDF है, ठीक है। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में जो आपको रात तक मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।